ये सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, ये भारत की सांसें हैं। ये अरावली है, हज़ारों साल पुरानी ये पर्वत श्रृंखला जिसने रेगिस्तान को रोका, नदियों को दिशा दी और इंसान को जीवन। लेकिन आज यही अरावली खामोशी से मर रही है। कहीं खनन की चोट, कहीं जंगलों की कटाई, तो कहीं विकास के नाम पर विनाश। सवाल ये नहीं कि अरावली क्यों बचानी है, सवाल ये है कि अगर अरावली नहीं रही तो हम कितने दिन रह पाएंगे। नमस्कार, मैं रुद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो फाइलों में दबी है, जो रिपोर्ट्स में दबा दी गई है और जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी है। ये कहानी है संघर्ष की, लापरवाही की और चेतावनी है कि अरावली खतरे में है। और सवाल हम सब से है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, करीब 2.5 अरब साल पुरानी यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है, लगभग 700 किलोमीटर लंबी। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये थार रेगिस्तान को उत्तर भारत तक फैलने से रोकती है, दिल्ली एनसीआर की हवा को बचाती है, बारिश के पानी को ज़मीन में जाने देती है, धरती के अंदर जल को जो रिचार्ज करने का काम है वो भी ये अरावली पहाड़ियाँ ही करती हैं। अगर अरावली नहीं होती तो आज दिल्ली एक रेगिस्तान शहर होता। अरावली पर खतरा नया नहीं है। 1990 के दशक में ही पत्थर खनन, अवैध ब्लास्टिंग, स्टोन क्रशर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ने लगे। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरावली क्षेत्र में खनन पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है, इसे रोका जाए। इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में खनन पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रतिबंध के बाद भी खनन क्यों चलता रहा। कागजों पर खनन बंद था लेकिन ज़मीन पर नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने सख्ती नहीं की, स्थानीय प्रशासन ने आंख मूंद ली, माफिया और बाकी कंपनी सक्रिय रही। धीरे धीरे सरकार के सामने एक दिक्कत आई कि खनन करने पर तो रोक है, लेकिन हजारों जगह ये बड़े आराम से फिर भी चल रहा था। तो अब इसका समाधान क्या होगा? सरकार के पास बड़ा क्वेश्चन ये था कि फिर इसका क्या समाधान निकाला जाए। सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसकी परिभाषा ही बदल दी जाए। पहाड़ की परिभाषा क्यों बदली गई? अब ध्यान से सुनिए ये पूरी कहानी। यह पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले अरावली की पहचान कैसे होती थी? 2010 से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI अरावली की पहचान के लिए 3 डिग्री स्लोप कैटेगरी इस्तेमाल करता था। मतलब हल्की ढलान वाले पहाड़, छोटे बड़े टीले, जंगल वाले पहाड़ अब अरावली का हिस्सा माने जाते थे। इससे बड़ा इलाका सुरक्षित रहता था। और 2024 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई तकनीकी समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि पुरानी परिभाषा बहुत ज़्यादा इलाका कवर कर रही है। समिति ने सुझाव दिया कम से कम 30 मीटर ऊंचाई यानी कि 4.57 डिग्री ढलान एरिया ही पहाड़ का हिस्सा मानेंगे। इसके बाद इससे भी करीब 40% अरावली बचती, यानी कि 40% हिस्सा अब भी ऐसा होता जिसमें खनन करना सख्त मना है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही अभी की कंडीशन में असली विवाद है, जिसके कारण लोग सड़क पर उतर गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक और सुझाव रखा। इस बार सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएं जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचे हो। अब इसका असर समझिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े के आधार पर राजस्थान के 15 जिले में 12,000 से ज़्यादा पहाड़ी संरचनाएं हैं, लेकिन 100 मीटर से ऊंचे सिर्फ 1,000 से आसपास। मतलब समझें, यानी कि 90% अरावली कानूनी रूप से गायब कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया पहाड़ी नहीं माना जाएगा। नए सुझाव के आधार पर सरकार कहती है यह खनन रोकने के लिए है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है
कि अब खुद सरकार ने ही अपने आप 90% क्षेत्र उन लोगों को दे दिया है जिसे जो खोदना है खोदो, ये बोलकर कि ये एरिया अरावली में नहीं है। खनन और निर्माण का अब वो रास्ता जो अब तक एक पहाड़ था अब खुल जाता है। एक और बड़ा सवाल ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। अरावली को लेकर पहले से कई जनहित याचिकाएं चल रही थी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश नहीं मान रहा, अवैध खनन जारी है, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसी दौरान सरकार ने कोर्ट से कहा हमें पहले साफ परिभाषा तय करनी होगी और यहीं से 100 मीटर वाली परिभाषा अदालत में पहुंची। 20 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई परिभाषा अस्थायी रूप से स्वीकार है, कोई नई खनन लीज पे नहीं दी जाएगी, पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बने। लेकिन ध्यान दीजिए, कोर्ट ने यह नहीं कहा कि खनन खोल दिया जाए, लेकिन परिभाषा बदलते ही कानून अपने आप बदल जाता है। अब सरकार कहती है हम जिम्मेदारी से खनन करेंगे, लेकिन आंकड़े देखें राजस्थान के 2020 के बाद 27,000 अवैध खनन केस, एफआईआर सिर्फ लगभग 3,000 पर। भीलवाड़ा ड्रोन सर्वे, कागजों में 62 लाख टन, असल में 1.2 करोड़ टन, मतलब लगभग 2 गुना अवैध खनन। अगर पुराने नियम नहीं लागू हो पाए तो नए नियम कैसे लागू होंगे। अब एक और सवाल आता है कि आखिर इससे फ़ायदा किसे है। खनन क्षेत्र एक ऐसा है जहां सरकारी अनुमति चाहिए, ज़मीन चाहिए, पुलिस और प्रशासन का सहयोग चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा से यह सामने आया कि खनन और संसाधन आधारित कंपनियों ने राजनीतिक दलों को भारी चंदा दिया। यह आरोप नहीं है, यह सार्वजनिक रिकॉर्ड है। जब पैसा नीति को प्रभावित करता है तो पर्यावरण सबसे पहले कुचला जाता है। अरावली सिर्फ शुरुआत है। अरावली के बाद ग्रेट निकोबार, पश्चिमी घाट, मध्य भारत के जंगल सब निशाने पर हैं। अगर अरावली जैसी ऐतिहासिक पर्वतमाला एक परिभाषा से खत्म हो जाती है तो बाकी क्या बचेगा। हम भारत के लोग, सरकार की ताकत हमसे आती है। चुनाव जीतना राज करने का लाइसेंस नहीं है। आज लोग अरावली के लिए खड़े हुए, यही लोकतंत्र है। अगर हम चुप रहे तो अगली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं, यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। अगर आपको जनसंसार न्यूज़ की यह स्पेशल रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे फैलाइए, सवाल पूछिए, चुप मत रहिए, क्योंकि जब जनता बोलती है तभी सत्ता रुकती है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनसंसार न्यूज़।